आप सभी का इंडियन पॉलिटी की क्लास में स्वागत है। पिछला एक चैप्टर का वीडियो आपके पास गया था, संघ की कार्यपालिका। उसमें कुछ कमियां रह गई थी और चूंकि भारतीय संविधान का वो शुरुआती चैप्टर नहीं था, इसलिए मैंने आज से एकदम प्रारंभ से आप सभी को इंडियन पॉलिटी की क्लास के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको हिंदी में कहते हैं, भारतीय संविधान भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक परिचय, संविधान क्या है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, उसे संचालित करने के लिए जो नियम, साधारण भाषा में हम परिभाषा बता रहे हैं, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम बनाया जाता है उसी को संविधान कहते हैं। वैसे इसकी शुद्ध परिभाषा है संविधान की कि ऐसा लिखित दस्तावेज जिससे उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, और उस दस्तावेज में यह भी उल्लिखित होता है कि उस देश की संविधान, उस देश की संस्थाएं या उस देश की संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के अधिकार और शक्तियां किस प्रकार से कार्य करेंगी। तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो यह निर्देशित करता है कि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, उस देश की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, उस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के क्या क्या अधिकार और शक्तियां हैं। यही संविधान में उल्लेख इन्हीं सब बातों का किया जाता है, उसी को हम संविधान कहते हैं। तो सभी देशों के अपने अपने संविधान होते हैं, उसी प्रकार से भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान जो लिखा गया उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं उसके अधिकांश तत्व 1935 के भारत शासन अधिनियम, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था, उससे ली गई हैं, और अधिकांश तत्व ब्रिटिश शासन व्यवस्था से ही लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान का हम एक परिचय, आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं। एक प्रकार से इसे विशेषताएं भी कहा जा सकता है। परिभाषा तो हमने बता दिया कि भारतीय संविधान या संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिससे उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने का उसमें निर्देश होते हैं, उन्हीं को हम संविधान कहते हैं। तो भारत का संविधान, भारत के संविधान में, भारत का संविधान जब लिखा गया तो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत के संविधान निर्माताओं ने उसे लिखा। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका तो बहुत नेताओं की थी, जिसमें कि प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कि भारतीय संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो प्रारूप समिति, जो सबसे प्रमुख समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, और जैसा कि हमने बताया कि विश्व के लगभग 60 देशों का अध्ययन करके
उसमें उन सब देशों में से जो भी बातें अच्छी लगी, जो भी तत्व अच्छे लगे, उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। जैसे कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया, किंतु राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यप्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई, अर्थात ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति के जो कार्य करने के तरीके हैं, जो कार्य प्रणाली हैं, उन्हें ब्रिटेन के संविधान से लेकर के शामिल किया गया। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। मूल कर्तव्य, जो कि बहुत बाद में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मूल कर्तव्य को सोवियत संघ अर्थात वर्तमान रूस के संविधान से लेकर के भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान इसलिए भी हो गया क्योंकि लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद जो तत्व, जो बातें उन देशों के संविधान में अच्छी लगी, उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। ये एक भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान भी है, जबकि ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया है, वो अलिखित संविधान है, लेकिन भारत का संविधान लिखित संविधान है। तो भारत के संविधान का अध्ययन करने के लिए जो सबसे कई सारे बुक्स, कई सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें कि सुभाष कश्यप, डॉक्टर जय नारायण पांडे, डी बसु, इन सब महत्वपूर्ण लेखकों की किताबें आप सबको पढ़नी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भारत का संविधान की जो हम बातें यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्शन है, एक परिचय है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। लंबा या बड़ा कह सकते हैं या विशाल भी कह सकते हैं। यह लिखित संविधान भी है, अर्थात लिखा गया है। भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल भी किया गया, जैसे कि मूल अधिकार। मूल अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। मूल अधिकार जनता के अधिकार हैं, अर्थात जनता अपने किन किन अधिकारों का उपयोग करेगी, उसका कौन कौन से अधिकार जनता को प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा, उसका उल्लेख मूल अधिकार में किया गया है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व में राज्यों के कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, अर्थात यहाँ पर राज्य का अर्थ सरकार से है। नीति निदेशक तत्व में सरकार से यह आशा की जाती है कि वो जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेगी। उसके बाद आता है मूल कर्तव्य। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को, जैसा कि मैंने बताया, सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसमें जनता के कर्तव्य, जनता का अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति
राष्ट्रीय झंडे के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, इन सब का उल्लेख मूल कर्तव्य के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है इकहरी नागरिकता। यह प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से लेकर के भारत के संविधान में शामिल किया गया। हम देखते हैं अमेरिका में इकहरी नागरिकता नहीं है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के नागरिक जो है वो दोहरी नागरिकता ग्रहण करते हैं। एक तो वो जिस राज्य के नागरिक होते हैं वहाँ की नागरिकता उनको ग्रहण करनी पड़ती है और दूसरे अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करनी पड़ती है। लेकिन भारत के निवासियों को केवल इकहरी नागरिकता अर्थात भारत की नागरिकता ही ग्रहण करनी पड़ती है। सिंगल सिटीजनशिप, भारत का हर नागरिक इकहरी नागरिकता ग्रहण करता है। तो ये जो है भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और विशेषताएं जो हम आपको ऊपर लिखेंगे, स्वतंत्र न्याय पालिका अर्थात भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, अपने आप में यह स्वतंत्र है। न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। संवैधानिक दायरे में रहते हुए यह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकती है। इस पर न कार्यपालिका का नियंत्रण है और न ही व्यवस्थापिका का नियंत्रण है, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से यह अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकती है। इसलिए भारतीय न्याय प्रणाली में जो न्यायपालिका का स्थान है वो स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में जाना जाता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर अपना शासन। जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो अनुच्छेद 40 में संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में चाहे तो उस पर कानून बना सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। तो आपने देखा ये सभी भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही बताएंगे। भारतीय संविधान का क्या परिचय है, भारतीय संविधान की परिभाषा हमने बताई, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को हमने बताया। अब हम अगले वीडियो में जो हम डालेंगे तो वो जो चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।